फरवरी 2022 को रूसी सेना यूक्रेन में घुस गई। इसके बाद से ही अमेरिका, नाटो, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के कई देश रूस पर अलग अलग तरह से रोकने की कोशिश करने लगे। यूक्रेन को जमकर हथियारों की सप्लाई की गई तो रूस पर अनगिनत प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन रूस नहीं रुका। रूस पर हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंधों की एक और नई लिस्ट जारी कर दी। इस बीच एक बड़े संगठन ने भी रूस पर कार्रवाई की। यूक्रेन युद्ध की पहली बरसी पर रूस को FATF की सदस्यता से बाहर कर दिया गया। पेरिस में हुई एक बैठक में जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन से रूस के युद्ध को 1 साल हो चुका है। FATF यूक्रेन में रह रहे लोगों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त करता है। यूक्रेन में हुए हमले में बिना किसी कारण के मारे गए लोगों और वहां हुए विनाश की हम कड़ी निंदा करते हैं। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो संस्था है जो आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन पर वैश्विक निगरानी करती है। रूस को सदस्यता से बाहर कर दिया गया है तो रूस के 2 करीबी मित्र इसकी ब्लैक लिस्ट में बने हुए हैं। रूस को कुछ दूसरे मित्र देशों पर भी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। ईरान और उत्तर कोरिया FATF की ब्लैक लिस्ट में बने हुए हैं। इसमें म्यांमार का नाम भी है। इसके साथ ही तुर्की, UAE और दक्षिण अफ्रीका समेत 20 देश निगरानी सूची में हैं। इन देशों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। FATF की लिस्ट में उन बड़े देशों के नाम हैं जो रूस के करीबी माने जाते हैं। ईरान और उत्तर कोरिया उसके करीबी दोस्त हैं, तो तुर्की और दक्षिण अफ्रीका भी दोस्त हैं। वहीं हाल के दिनों में खाड़ी देशों में भी रूस की पैठ पड़ गई है। UAE भी इन देशों में है। सवाल यह है कि क्या FATF की इस कार्रवाई से रूस पर किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा और क्या यूक्रेन में महायुद्ध रुकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।